अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं हाज़िर हूँ कड़ी पकौड़ा की बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने कड़ी बनाने के लिए एक बोल के अंदर ही लस्सी में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। आप बेसन अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी ऑफ लस्सी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दही से बना रहे हैं तो भी फिर उसी लिहाज से आप करेंगे। तो जी यहाँ पे मेरे पास स्कूप है, आई डोंट नो उसकी अब मेजरमेंट क्या है, लेकिन मैंने उसके 2 to 3 स्कूप्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं इसके अंदर। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो सारे खुश्क मसाले हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं, जिसमें सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया पाउडर है। और ये सारे मसाले जो हैं वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे जी मेरे पास अदरक पाउडर था। देखिए मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स के ऊपर ही उसका स्टिकर पेस्ट कर दिया था ताकि मुझे याद रहे। और यहाँ जी मैंने अजवाइन के भी थोड़े से जो दाने हैं हथेली पे जैसे जैसे से मैंने डाले हैं, और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब जी यहाँ पे मैं लस्सी ऐड करी हूँ, उसको मैंने छान लिया है। लस्सी की बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं, और बीटर की हेल्प से हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अजवाइन मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ इस कड़ी में डालना, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसन से बन रही होती है, और बहुत सारे लोगों को बेसन से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो होती हैं या जो फूड होता है उससे एलर्जी भी होती है, या फिर उनको सूट नहीं करती स्टमक वाइज। तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डाल दिया ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे मैंने एक विस्क ले लिया और उसकी मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जब इसके अंदर सारे लम्प्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो कड़ी बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, लेकिन मैं बेसिकली इसी तरीके से बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है, दूसरा इस तरीके से बनाई हुई कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो जी कड़ी बनाने के लिए जो पहला असूल है वो ये है कि लस्सी बहुत खट्टी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देगी मिर्च थी, जो कि मोटी दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो जी मैं आपसे शेयर करी थी लस्सी कि लस्सी कितनी खट्टी होनी चाहिए। तो लस्सी बहुत खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कड़ी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि जिसका टेस्ट खट्टा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जब मैं लस्सी बनाती हूँ तो उसको मैं 2 से 3 दिन या 4 दिन के लिए भी इवन सुबह के टाइम पे मैं उस लस्सी को फ्रिज से निकाल देती हूँ, और शाम के टाइम मैं उस लस्सी को दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह उस लस्सी का ना तो टेस्ट ख़राब होता है और वो खट्टी होती जाती है। तो जी यहाँ पे मैंने बाकी की लस्सी भी जो मेरे पास थी उसको भी मैंने स्ट्रेन कर लिया था, और मैं अब इसको एक बड़े खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर तो नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बर्तन का मुंह जो है वो तंग होना चाहिए, ताकि आपकी कड़ी को जब उबाल आए तो कड़ी बाहर ना गिरे। जी, तो यहाँ पे जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ था बेसन का, वो सारा इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। और जी बाकी जो बर्तन के साथ लगा हुआ होगा उसको भी हम थोड़ा सा वाटर या लस्सी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी मदद से साफ़ करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ, यहाँ पे जी चूल्हा हम इस स्टेज पे कर लेते हैं ऑन। और चूल्हा ऑन करने के बाद आपने ख़्याल करना है, जब तक इसको बॉईल नहीं आता आपने इसको धीरे धीरे हिलाते रहना है। और मैं तो हिलाने के लिए विस्क का यूज़ ही करती हूँ। अगर आपके पास लॉन्ग हैंडल वाला कोई विस्क है तो वो बहुत बेहतर है, आप उसके साथ उसको विस्क करते जाइए। जी, तो यहाँ पे साथ ही हम पकौड़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। और मैंने स्लाइसिंग स्टार्ट कर दी थी अनियंस की, क्योंकि अनियन मैं चॉप नहीं करती हूँ, मैं स्लाइस करती हूँ पकौड़ों में डालने के लिए। लास्ट रेसिपी में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास मैं जब भी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करती हूँ या पकौड़े मैं घर में बनाती हूँ तो मैं उसमें लाजमी मोटी कटी हुई सब्ज़ियाँ डालती हूँ, क्योंकि उससे पकौड़े बहुत क्रंची बनते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 मीडियम साइज़ की अनियन थी, जिनको मैंने मोटा मोटा ही स्लाइस कर लिया है। और उसके बाद बारी आएगी हमारे पास टोमेटोज़ की, सॉरी पोटैटोज़ की। टोमेटोज़ भी कुछ लोग डालते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है, आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं करी थी। टोमेटो से थोड़ा सा फ्लेवर बल्कि इन्हांस भी हो जाता है, लेकिन उससे थोड़े से पकौड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में आप डालें, तो इसलिए बेहतर है कि उसको मॉडरेशन में ही डालें। यहाँ पे जी मैंने आलू पील कर लिए हैं, और पील करने के बाद मैं इनको भी बिल्कुल जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बनाते हैं आलू, लेकिन इसके हम स्लाइसेस बहुत थिन रखेंगे। इतने थिन रखेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से, जैसे ही हम पकोड़े फ्राई करें तो वो फटाफट से गल जाएं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं कितनी थिन स्लाइसेस बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी जो उसके मेजर स्लाइसेस थे उनको भी मैंने बहुत ही पतला पतला सा काटा है, ताकि कोई भी आलू का जो पीस है वो कच्चा ना रह जाए, क्योंकि इस तरह से जब कच्चा रह जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है और बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं देता, और आपकी कड़ी का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। या फिर अगर आप
इवन सिंगल पकौड़े बना रहे हैं तो उससे भी आपकी कड़ी का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। तो जी कटिंग बोर्ड और ब्लंट नाइफ़ का यूज़ करते हुए भी बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि अक्सर जल्दी में कुकिंग करते हुए हमारे हाथों पे बहुत से इस तरह के डीप कट्स आ जाते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खैर जी, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पे मेरी स्लाइसिंग आलूओं की चल रही थी और जी साथ साथ बच्चों का तंग करना भी चल रहा था, जो कि पार्ट ऑफ लाइफ है और वो चलता ही रहता है। समटाइम्स तो कुकिंग इतनी मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ करना, कि समझ नहीं आती कि इंसान अपनी कुकिंग को टाइम दे या बीच में इसको छोड़ दे और सिर्फ बच्चों को देखे। लेकिन जी माँओं को खैर अल्लाह ताला टाइम के साथ इस चीज़ को मैनेज करने का भी आदी बना देता है और हम माएँ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में एक्सपर्ट हो जाती हैं। पैनिक भी हो जाती हैं अक्सर चीज़ों को लेके, लेकिन यही लाइफ़ की ब्यूटी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। तो अल्लाह पाक इन बच्चों को सलामत रखे और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमारे लिए बहुत से ज़ायके पैदा किए हैं और इतनी ढेर नेमतें हमें अता की हैं। यहाँ पे जी मैं सारे आलूओं को बहुत थिन थिन स्लाइसेस में काटती जा रही हूँ और जो भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा स्लाइस मोटा रह गया है तो मैं उसके इवन 2 पीसेस जो है वो दोबारा से सेंटर में से कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से करने से हमें ही खाने का जो टेस्ट है वो बेहतर फ़ील होगा। और जी आप लोग बताइए कि आप लोग कढ़ी की रेसिपी जो है किस रेसिपी से आप कढ़ी बनाते हैं और आपके घर में कढ़ी कितनी पसंद की जाती है? क्योंकि मुझे तो कढ़ी बहुत पसंद है और जब भी मेरा दिल करता है तो मैं तो इसको लाज़मी ट्राई करती हूँ। पहले मैं इसको बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनाती थी, लेकिन मैं जब से इस रेसिपी के साथ बनाना स्टार्ट हुई हूँ तो मुझे कढ़ी की रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान लगती है। खैर जी, मैं किसी और दिन भी आपसे शेयर करूँगी कि और कौन-कौन सी रेसिपीज़ के साथ हम इसको बना सकते हैं। हर तरीके से ही कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, सिर्फ़ इसमें आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है कि एक तो आपके पास जो लस्सी है वो खट्टी होनी चाहिए और दूसरा ये कि आपने बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देनी, जिसकी वजह से कढ़ी बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है और जब हम उसको खाते हैं तो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आपने बेसन की क्वांटिटी इनिशियली कम डालनी है और उसको इतना पकाना है कढ़ी को कि बेसन उसमें खूब अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसका टेस्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली इतना यमी लगेगा कि हर खाने वाला आपसे पूछेगा कि आपकी कढ़ी की क्या रेसिपी है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं हमारे खाने की, क्योंकि अक्सर जल्दी में पका हुआ जो खाना है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि हमारा उस कढ़ी का या उस खाने का टेस्ट अच्छा आता है कि जो कि हमने बहुत ही लो फ्लेम पे पकाया होता है। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इस तरह से पका हुआ खाना जो है वो वाकई में अपनी मिसाल आप होता है और उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा और उम्दा होता है। खैर जी, आई एम ऑलमोस्ट डन। मैंने अपनी पोटैटोज़ की जो कटिंग है वो कर ली है। अगर आपके पास बहुत बड़े साइज़ के पोटैटोज़ हैं तो आप उनको वर्टिकली काटने की बजाय हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा लंबे जो स्लाइसेस हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ पे जी मैं हरी मिर्चों को काट रही हूँ और हरी मिर्चें पहले मैंने पकौड़ों के बैटर में ऐड की थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि मैंने बच्चों को इसमें से थोड़े से पकौड़े निकाल के देने हैं, तो फिर मैंने खैर अभी मैंने उसमें बेसन ऐड नहीं किया था तो मैंने इन चिलीज़ को डायरेक्टली कढ़ी में डाल दिया था, उसके बैटर से निकाल लिया था पकौड़ों के बैटर से, क्योंकि बच्चों ने खाने थे तो फिर बच्चों के मुंह में अगर इस तरह से कोई भी ग्रीन चिली आ जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जी यहाँ पे देखिए, पहले भी मैं जिस तरह से आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बेसन की बहुत ही कम क्वांटिटी डालती हूँ अपने पकौड़ों के अंदर, जिसकी वजह से पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। तो ये 2-3 टिप्स हैं। एक तो आप उसको चूल्हे के पास नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही आप अपना एक जो शिफ्ट है वो डाल देंगे तो उसके बाद आप उसको वहाँ से उठा के रिमूव कर देंगे। और जो दूसरी साइड पे ये यहाँ देखिए कढ़ी पक रही है और कढ़ी मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई है। ऑलमोस्ट मेरे पास 3 लीटर्स जो है वो थी लस्सी, जिसके अंदर मैंने बेसन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाली है, उसको मैं पका रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं और अगर इवन मैं इनको 2 से 3 घंटे भी रख लूँगी तो ये इस तरह से ही रहेंगे। और जी दूसरी साइड पे अब हम कर रहे हैं कढ़ी का तड़का तैयार, क्योंकि कढ़ी को पकते हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा हो गया था और कढ़ी थिक होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो हैं वो भर के डालूँगी जो हमारे पास गार्लिक का पेस्ट है उसको मैं डालूँगी। अगर आपके पास ब्राउन की हुई प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले प्याज डालेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर जो गार्लिक है वो डालेंगे। खैर जी, मैंने गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का मेरे पास जो पेस्ट है वो उसको मैंने डाल लिया है और उसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा, जब वो गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर छींटा लगाऊंगी और फिर मैं इसके अंदर टोमेटोज़ डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज़ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टोमेटो का पेस्ट था तो जैसे ही ये गोल्डन हो गया था तो उसके अंदर मैंने टोमेटो के जो क्यूब्स हैं वो डाल दिए थे।
तो जी कड़ी के ऊपर से जब हम ये तड़का लगाते हैं, कुछ तड़का हम पहले लगाते हैं, लेकिन जो तड़का हम बाद में लगाते हैं उसका अपना एक फ्लेवर आता है और वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है टोमेटो का पेस्ट, और कड़ी दूसरी साइड पे जी पक के हो रही है गाढ़ी, और साथ ही मैंने ब्राउन की हुई प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी है। कुछ प्याज मैंने स्टेज पे डाल दी थी और कुछ मैंने एंड पे कड़ी में डायरेक्टली ही डाल दी थी। जी तो यहाँ पे ये देखिए जैसे ही मेल्ट हो गया है हमारा पेस्ट भी, टोमेटो का जो पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो भी मेल्ट हो गया है। और उसके बाद मैं उसके अंदर जो मैंने छींटा लगाया था हल्का सा, मैं उसको ड्राई कर रही हूँ। जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूँगी अपनी कड़ी वाले पॉट के अंदर। जी तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने डाल दिया है कड़ी में, और अच्छे तरीके से हम पैन को साफ़ कर लेंगे, और जो हमारे पास सारा मसाला है, जो तड़का है, हम उसको यहाँ से निकाल लेंगे। खैर जी उसके बाद मुझे पैन चाहिए था, जो पकौड़ों वाला तेल था वही मैं यूज़ कर रही हूँ तड़का लगाने के लिए, क्योंकि उस तेल में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मेरे पास छोटे वाले जो चम्मच थे, 2 से 3 वो मैंने भर के डाल दिए हैं, और उसी को मैं यूज़ करूँगी क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे जी मैंने ऑलमोस्ट 1 कप जो है वो डाल दी है अनियन, जो होगी तकरीबन 3 अनियन होंगी मेरे पास, 2 से 3 मीडियम साइज़ की। और यहाँ पे जी मैंने कसूरी मेथी भी साथ ही डाल दी है। कसूरी मेथी डालने के साथ मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे ऐड किए थे, जिसमें ये देखिए ज़ीरा है मेरे पास साबुत, और खुश्क धनिया है। खुश्क धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कड़ी में जब वो बहुत ज़्यादा दांतों के नीचे आता तो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने हर चीज़ को मॉडरेशन में ही डालना है। इतना सा जी ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, इतनी सी क्वांटिटी कड़ी की, इतनी क्वांटिटी के लिए। और अब मैं इसको जल्दी जल्दी से स्टर कर लूँगी। इतना ज़्यादा करूँगी कि जो अनियन है मेरे पास, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ अनियन है ब्राउन किया हुआ, तो ये थोड़ा गर्म हो जाए और इसका हल्का सा जो हल्की सी सौंधी सी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आना स्टार्ट होगी, और हमारे क्योंकि पैन हमारा ऑलरेडी गर्म था और ऑयल भी गर्म था पकौड़ों वाला, सारे काम पैरेलल यहाँ पे हो रहे हैं। तो जैसे ही ये होगा तो उसको हमने ज़्यादा देर के लिए पैन में नहीं छोड़ना, बल्कि इसको हमने अपसाइड डाउन टर्न कर देना है अपने उस पॉट के अंदर जिसमें हम कड़ी बना रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैंने इस देगची के अंदर डाल दिया है, और क्योंकि जब आप ज़्यादा देर के लिए इसको गर्म पैन के अंदर छोड़ देंगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। जी तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और अब उसके बाद ये चीज़ ये इन सब डालने के बाद मैंने ज़ीरा और जो खुश्क धनिया है, उस साबुत धनिया जो है उसको मैंने दरदरा सा पीस भी लिया था, और वो भी मैंने एंड पे इसमें डाल दिया था। लेकिन उससे पहले जो पकौड़े मैंने बना लिए थे, अब उन पकौड़ों को मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी की स्टेज पे। अगर आप चाहें कि आपके पकौड़े बिल्कुल घुल ना जाएँ तो आप कड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद पकौड़े ऐड कीजिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा गर्म कड़ी के अंदर भी पकौड़े डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। खैर जी क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करनी थी और आपको दिखाना था, तो इसलिए मैंने तो पकौड़े साथ ही डाल दिए हैं। बल्कि डायरेक्टली कभी ऐसा भी होता है कि मैं ऑयल में से निकाल के डायरेक्टली ऐड करती जाती हूँ, तो भी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। लेकिन जब हम पकौड़ों को कुछ देर बाहर रखने के बाद, ठंडा करने के बाद डालते हैं, वैसे तो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि जी आप इस तरह से करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हम पकौड़े तेल में से निकाल के डायरेक्ट कड़ी में डालते हैं तो उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। खैर जी हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप दिल से बनाएंगे तो आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। खैर जी यहाँ पे हमारा प्रोसीजर हो चुका है तैयार, और पकौड़ों की तस्वीर भी मैंने ले ली थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने मज़े के पकौड़े और कड़ी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी किस तरह की लगी। मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।